हेलो बच्चों। आज हम फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ेंगे और ये बॉटनी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसपे सभी निर्भर है। अर्थ के सभी प्राणी, चाहे वो छोटा सा अर्थवॉर्म हो या कोई बड़ा हाथी या शेर है, एलिफेंट, टाइगर, हुएवर, everyone is dependent on this process photosynthesis for food। क्योंकि आपको पता होगा कि अर्थ में इकोसिस्टम्स में एक फूड चेन चलती है और वो फूड चेन हमेशा ही प्लांट से ही शुरू होती है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है। तो प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। ये एक बहुत ही बड़ा सा ही प्रोसेस है। ऐसा छोटा छोटा सा प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत समय लगा वैज्ञानिकों को पूरी तरह से इस चीज को समझने में। तो इसके कई पार्ट्स हैं, हमें इसको पहले समझना होगा। फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री, कैसे कुछ बातों को वैज्ञानिकों ने समझा, एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। एंड फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे लाइट को यूज करके प्लांट्स लाइट रिएक्शंस करते हैं और कुछ बहुत ही एसेंशियल चीजें जैसे कि एटीपी, जो कि एनर्जी है, मेटाबॉलिक एनर्जी, वो बना लेती है। एंड देन आल्सो हाइड्रोजन सोर्स, दैट इज NADPH प्लस H प्लस बना लेते हैं वो, क्योंकि यही दो चीजें चाहिए होता है टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने से ही ग्लूकोज बन पाता है। आपको पता होगा दैट ग्लूकोज इज नथिंग बट फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ CO2। तो हम इस पूरी चीज को पढ़ेंगे कि फिर उसके बाद ग्लूकोज कैसे बनता है, और भी कुछ बातें हैं जो हम लास्ट में फैक्टर्स वगैरह भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, पिगमेंट्स, मिनरल्स, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द photosynthesis. So to begin with, we'll see in photosynthesis, introduction is, what is the kind of introduction or definition is there for photosynthesis? That it is a physico-chemical or photobiochemical process in which the organic compounds, carbohydrates, are synthesized from the inorganic raw material, water and CO2, in the presence of light and pigments. Then as you know that photosynthesis में एक और बहुत essential सी चीज होती है, and that is O2 is evolved as a byproduct. O2, that is oxygen production, photosynthesis का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और जिसका लाभ सभी एरोबिक रेस्पायरिंग ऑर्गेनिजम्स जो है अर्थ में, वो ये लाभ उठाते हैं। हम शायद आज होते ही ना अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जहां पे प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं लिबरेट कर रहे होते, तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नहीं आते अर्थ। ये इक्वेशन हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट फॉर्म्स ग्लूकोज प्लस 6 O2. O2, this is the oxygen which is liberated as a byproduct. इस संदर्भ में मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से, डू यू नो और रिमेंबर दैट व्हिच वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ व्हिच स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर द वाटर इज अ रिडक्टेंट? रिमेंबर, वाटर का रोल यहाँ पे एक रिडक्टेंट की तरह है, क्योंकि वाटर हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता या नहीं याद आ रहा है तो मैं बता दूं कि BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये 3.5 to 3.6 बिलियन इयर्स अगो ये इवॉल्व हुए थे, और तभी से इस तरह के फोटोसिंथेसिस का स्टार्टिंग हुआ, जहां पे ऑक्सीजन एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और एरोबिक ऑर्गेनिजम्स उसके बाद आए। उससे पहले अगर आपने मोनेरा पढ़ा है, बैक्टीरिया पढ़ा है, तो आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि उससे पहले जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता था, वहां पे वाटर यूज नहीं होता था, उसके जगह H2S was the reductant. So the bacteria क्या यूज करते थे? बैक्टीरिया वर यूजिंग
H2S as a reductant. As a result उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता था वहां पे सल्फर की लिबरेशन होती थी एंड ना कि ऑक्सीजन की. So that is the difference. So sulfur was liberated in bacterial photosynthesis and they were called as green sulfur bacteria or purple sulfur bacteria. इस तरह से बोलते भी थे. तो ये एक आपको आइडिया लगा कि फोटोसिंथेसिस का बेसिक जो प्रोसेस है वो एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है या इसे फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है. In a way what is happening, this is the light photosynthesis. सारा लाइट का ही खेल है क्योंकि ये लाइट के ही प्रेजेंस में सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज की हम बात करते हैं और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से मिल जाता है प्लांट को. और आपने पढ़ा हो सुना होगा कि फोटो द प्लांट्स हैव स्टोमेटा, तो वो स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. दिन के टाइम अधिकतर प्लांट्स में ही स्टोमेटा खुली होती है और ये ऑक्सीजन लिबरेट. और यहाँ हम देख रहे हैं जो मेन प्रोडक्ट फॉर्मेशन है इज ग्लूकोज. यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जो फोटोसिंथेसिस है वहां पे दो प्रोसेसेस होती है. एक है लाइट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में दो चीजें होती है. नंबर वन, देयर इज दिस फोटोकेमिकल प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और एटीपी की सिंथेसिस होती है. सो दिस इज वन थिंग, वन प्रोडक्ट दैट इज एटीपी. ATP is nothing but the energy currency of the plants, not only plants, animals, all living being, the energy currency is ATP. तो एनर्जी के बिना कुछ होगा नहीं. जैसे आपको पता है कोई भी घर में भी कोई काम होता है तो सबसे पहले पैसों की जरूरत होती है. सिमिलरली कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर होना होगा तो सबसे पहले क्या चीज चाहिए? एनर्जी. तो उन्होंने एनर्जी लाइट से कन्वर्ट करके फोटोकेमिकल एटीपी उन्होंने बना. नंबर टू, व्हाट दे डू, the process is called as a photolysis of the water. अभी हमने पढ़ा कि water is a reductant and it is a source of hydrogen. तो प्लांट्स क्या करते हैं? वाटर को लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं. when water splits, as you know, H plus 2 electron plus half O2, which is liberated. Now the 2H plus and electron, this is taken by a coenzyme called NADP. ये NADP plus जो दो हाइड्रोजन यानी कि दो H plus और दो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जोड़ लेता है तो क्या बन जाता है? प्रोडक्ट जो है वो है NADP H plus H plus. This is nothing but the reducing of NADPH प्लस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि आगे डार्क रिएक्शंस होती हैं. तो डार्क रिएक्शंस के टाइम जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होनी होती है उस टाइम पे यही NADPH प्लस जो है ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगी. Therefore, in photosynthesis, light reaction, there are two products formed. One is ATP, the other is NADPH plus H plus. इन्हीं को यूज करके जो उसके बाद होता है वो है डार्क रिएक्शन, द सेकंड प्रोसेस व्हिच इज डार्क रिएक्शन. और डार्क रिएक्शन के दौरान इसी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस किया जाता है टू फॉर्म ग्लूकोज. So these two together is called the assimilatory power. So in the dark reaction, assimilatory power is used to form ग्लूकोज. तो ये प्रोसेस है. ठीक है, आगे हम इसको और विस्तार से और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी हम पहले देखते हैं कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के बारे में. जैसे कि some simple experiments show that chlorophyll, the pigment of the leaf, light CO2 are required for photosynthesis to occur. तो तीन चीजें चाहिए. एक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल,
एक लाइट और एक CO2, इन तीनों के बगैर जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो सकता। लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन द 2 लीव्स। तो एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे वेरीगेटेड लीफ, जिनमें कुछ हिस्सा आपने देखा होगा ग्रीन या कुछ हिस्सा येलोइश होता है, वेरीगेटेड लीफ, और लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, एक लीफ का पार्ट आपने ब्लैक चार्ट पेपर से बंद कर दिया, and one that was exposed to light. On testing these leaves for starch, it was clear that photosynthesis occurs only in the green parts of the leaves in presence of light. मतलब आप पहले एक लीफ लो और उसको कुछ टाइम तक आप अंधेरे में रख दो, तो क्या होगा, वो डिस्टार्च हो जाए। उसके बाद आप उसको क्या करो, उस लीफ को एक ब्लैक पेपर से कुछ हिस्सा, ठीक है, एंड लेटर ऑन आप इसको टेस्ट करो। KI सोल्यूशन जैसे आपको पता है स्टार्च का टेस्ट होता है, यूज करो। तो आप इस हिस्से में एज वेल एज इस हिस्से में, दोनों हिस्सों में आप अगर डालोगे, देन यू विल कम टू नो दैट इस वाले हिस्से में जिसमें लाइट एक्सपोज हुआ था, यहाँ पे ही सिर्फ ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हुआ, वेयरएज जो हिस्सा ढका हुआ था वहां पे कोई ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्च फॉर्म ही नहीं हुई। लाइट जब नहीं मिला उसे तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया और स्टार्च फॉर्मेशन भी नहीं हो पाया। सो दिस इज व्हाट द आइडिया ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट।